व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीवैलेंट एजुकेशन। स्टूडेंट्स की लगातार क्वेरीज आ रही थी ग्रुप सी ग्रुप डी को लेकर कि सर कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। मतलब कंफ्यूजन थी, टाइपिंग कौन सी फ़ॉन्ट आएगी, कौन सी फ़ॉन्ट मांगता है, कैसे करें, क्या करें। ठीक है, मतलब बहुत सारे सवाल थे स्टूडेंट्स के, तो मैं वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये कई दिनों से ये वाला स्क्रीनशॉट आप लोग के सामने घूम रहा होगा कई दिनों से कि जेए की वैकेंसी 1735, स्टेनो की वैकेंसी 874। ठीक है, और ग्रुप डी की वैकेंसी 1500। तो कोई बात नहीं, मेरा ही स्क्रीनशॉट लोगों ने वायरल किया है। देखिए, कुछ चीज़ें मुझे पता होती हैं लेकिन मैं उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कुछ चीज़ें बहुत अंदर की होती हैं जिस पर वीडियो नहीं बनाया जाता। मैंने सोचा था कि मैं एक एक घंटे पहले वीडियो बनाऊंगा वैकेंसी पब्लिश होने के पहले, लेकिन यही है कि कुछ लोग कॉल पे पूछते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी। मैं बता देता हूँ लोगों को, और बाद में यूट्यूब पे वीडियो पता नहीं कैसे आ जाता है। उम्मीद है कि ये वैकेंसी जो ये न्यूज़ मिली है ये सही ही हो, और अगर सही नहीं हुई तो गाली हम खाएंगे। यही है ना, कि जब न्यूज़ गलत हो जाए तो क्रिटिसिज्म मुझे सहना पड़ता है। ठीक है, तो खैर जो भी हो, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि 10 फरवरी से फॉर्म शुरू होगा। 4-5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले आपका एडवर्टीज़मेंट आ जाएगा न्यूज़पेपर पे। ठीक है, और अभी एजेंसी टेंडर वेंडर नहीं पता किसको मिला किसको नहीं मिला। ठीक है, हाँ एक बार बताना चाहता हूँ स्टेनोग्राफ़र के लिए। देखिए, स्टेनोग्राफ़र में कम से कम तो 700 वैकेंसी रहेगी। ठीक है, कम से कम 700 वैकेंसी रहेगी, जिसमें से इंग्लिश की भी अच्छी खासी रहेगी, हिंदी की भी अच्छी खासी रहेगी, लेकिन कम से कम देखिए 874 और 834, देखिए 3 अपडेट मुझे पता चली है। कुछ लोगों ने बताया कम से कम 700 तो रहेगी, और कुछ लोगों ने कहा 834, कुछ लोगों ने कहा 874। ठीक है, लेकिन हाँ मैं आपको इतना बता रहा हूँ, कम से कम 700 वैकेंसी रहेगी स्टेनोग्राफर की। ठीक है, जे की तो यही पता चला है, जूनियर असिस्टेंट की इतनी ही पता चली है कि हाँ इतनी आएगी, और ग्रुप डी की भी 1500 के अराउंड ही पता चली है। ठीक है, तो टोटल आपको जो वैकेंसी आपकी आएगी वो 4,4100 के अराउंड आएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की 4,4100 के अराउंड वैकेंसी आपकी आएगी, और कम से कम 3500 रहेगी, कम से कम 3500। ठीक है, तो जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था वो मुझसे ही कनेक्टेड है। जैसे कि आपको पता है कि प्रिवेलेंट एजुकेशन की ही न्यूज़ सबसे सटीक होती है। तो देखिए, वेट एंड वॉच, ग्रुप सी ग्रुप डी वाली सही होती है कि नहीं। हालांकि आर ओ APS वाली इससे पहले जो भी मैंने आपको खबर दी वो सब कुछ सही हुई। ठीक है, तो अब काम की बात कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको ऐसी ही सटीक जानकारी मिले, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि घुमा फिरा के मेरी ही न्यूज़ को लोग कॉपी पेस्ट कॉपी कैट करते हैं लोग। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को लिखिए। जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व करूंगा। कमेंट सेक्शन ऑन है। स्टडी मटेरियल्स के लिए और डिस्कशन के लिए, गाइडेंस के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्कशन करने के लिए भी टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि क्वालिफ़िकेशन, देखिए ये क्वालिफ़िकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ 18-19 वाली। ठीक है, ये देखिए 18-19 वाली मैं क्वालिफ़िकेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि इस बार भी वही रहेगी। ठीक है, तो आप लोग को क्या क्या तैयार रखना है। ठीक है, देखिए जो लोग ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं उसका उनका मैं बता दे रहा हूँ। ग्रुप सी में 2 वैकेंसी होती है, हालांकि वैकेंसी 3 होती है, लेकिन आप लोग के लायक सिर्फ 2 वैकेंसी, एक है जूनियर असिस्टेंट, एक है पेड अप्रेंटिस। ग्रुप सी में आपकी ड्राइवर भी आती है, लेकिन आप लोग को ड्राइवर से ज़्यादा मतलब नहीं है। जो लोग ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए और हैवी लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, 4 व्हीलर का। ठीक है, इसमें से लिखा हुआ है साफ साफ। दूसरी बात दिखा रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की। देखिए, जो इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका 12th होना चाहिए इंटरमीडिएट। उसके साथ ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट, उसके साथ ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डोएक सोसाइटी से इशू हुआ हो। डोएक, नीलिट को ही डोएक बोलते हैं। नीलिट नया नाम है, डोएक पुराना नाम है। ठीक है, नीलिट का पुराना नाम डोएक है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपका चलेगा, लेकिन नीलिट वाला। ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, और इस बार क्या होता है, क्या क्या बदलाव होता है,
ये मैं नहीं बता सकता। हालांकि अगर आपके पास इससे हायर डिग्री है, जैसे मान लीजिए पीजीडीसीए है आपके पास, ठीक है, मान लीजिए पीजीडीसीए है, या मान लीजिए किसी का बीसीए है, या मान लीजिए किसी का बीएससी है, कंप्यूटर साइंस है, तो वो भी आपका एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइवेट ट्रिपल सी नहीं चलेगा, प्राइवेट डीसीए नहीं चलेगा, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करते हैं, ठीक है, कुछ लोग ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं, वो चलेगा, लेकिन ऐसे कोई प्राइवेट नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि प्राइवेट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा। और क्या देखिए बताते रहा हूँ, 18 से 40 साल की एज चाहिए। एज हमेशा 1 जुलाई से कैलकुलेट करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। सैलरी वैलरी बाकी आप लोग जानते होंगे, ग्रेड पे 2000 है, जूनियर असिस्टेंट का, पेड अप्रेंटिस का 1900 ग्रेड पे है। तो इस वक्त सैलरी कितनी बनेगी ये बता दे रहा हूँ। 30,000, ठीक है, 30,000 समझ लीजिए आपकी सैलरी बनेगी। अगर उत्तर प्रदेश में आप 30,000 पा रहे हैं, अपने घर के आसपास आप पा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पा रहे हैं, तो ठीक है, ना से अच्छा कुछ तो ठीक सैलरी है आपकी, देखिए तो, ठीक है। दूसरा, स्टेनोग्राफर का बता दे रहा हूँ। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी इस बार ज़्यादा आ सकती है। देखिए इसमें मांगा हुआ है ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी, ठीक है। स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे जिन्होंने कुछ लोगों ने आईटीआई से डिप्लोमा किया है वो मान्य है, कुछ लोगों ने गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लिया है, वो भी मान्य है। प्राइवेट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है। फिर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नीलिट द्वारा इशू किया हुआ, या फिर आपका बीसीए हो या कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन हो, या बीएससी में एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का हो, ठीक है, या बीएससी आईटी हो, या पीजीडीसी आपने किया हो, या डिप्लोमा लिया हो, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी का होना चाहिए कुल मिला के। या कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, प्राइवेट नहीं चलेगा, ठीक है। ये आपने देख लिया होगा, 18 से 40 एज है और 2800 ग्रेड पे है स्टेनोग्राफर का। इस बार देखते हैं स्टेनोग्राफर का ग्रेड पे इस बार क्या है। सुनने में आया है कि स्टेनोग्राफर की 4200 ग्रेड पे की भी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं 4600 ग्रेड पे की भी वैकेंसी आ रही है स्टेनोग्राफर। जैसे आपने देखा होगा स्टेनोग्राफर 3 इधर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है ग्रेड 2 वाली भी आए, ग्रेड 1 वाली भी आए। तो ग्रेड 1 4600 ग्रेड पे की है, ग्रेड 2 4200 ग्रेड पे की है। शायद इस बार तीनों आ रही हैं, ये बात की बात देखी जाएगी कि तीनों आ रही हैं कि एक ही आ रही है। लेकिन हाँ, मैं इतना बता दे रहा हूँ, यदि ग्रेड 3 आती है तो 2800 ग्रेड पे है, ग्रेड 2 आती है तो 4200 ग्रेड पे है, और ग्रेड 1 आती है तो 4600 ग्रेड पे है, ठीक है, स्टेनोग्राफर की। और क्वालिफिकेशन देख लीजिए ध्यान से आप लोग, ठीक है। तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप स्टेनोग्राफी सीखते हैं, पहले आप उनसे पूछें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट, यदि वो दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो बनवाइए आप लोग, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है। अ, और भी बहुत सारे डाउट थे स्टूडेंट्स के यूपी पीसीएस को लेकर, यूपी पीएससी को लेकर, जो यूपी पीएससी में आरओ या रो होता है, उसमें सर्टिफिकेट कौन सा लगता है। तो ये देखिए, ये आपको मैं ये पिक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। क्या क्या मान्य है, ट्रिपल सी नीलिट की जगह और कौन सा चलेगा, ठीक है। ये देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या ओ लेवल होना चाहिए, देखिए साफ साफ इसमें लिखा है कौन कौन सा मान्य होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो गाइडलाइन आई है वही इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में और भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।